अब 2 घंटे से ज्यादा लगभग 2.5 घंटे होने को आ रहे हैं। कैसा रिस्पांस नजर आ रहा है? लोग आ रहे हैं क्या बड़ी संख्या में? बिल्कुल, देखिए बेगूसराय के एक शहर के बूथ पर हम मौजूद हैं और आपको यहाँ की तस्वीर एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर लोग लंबी कतार में लाइन लगकर और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी तरह की तस्वीर अमूमन बेगूसराय के सभी जगहों पर दिखाई दे रहा है। हालांकि कन्नौज का आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, जहाँ पर एक बूथ पर भारी संख्या में लोग आ गए थे और दूसरे बूथ पर कम लोग दिखाई दे रहे थे। वैसी ही तस्वीर कुछ अभी यहाँ बेगूसराय के इस कैंपस में दिखाई दे रहा है, एक बूथ का, जहाँ इस स्कूल कैंपस में 4 बूथ है। 3 बूथों पर लोग तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसा बूथ है जहां पर इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। और जो दूसरा बूथ है वहां पर आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, एक तरफ पुरुष खड़े हैं, दूसरे तरफ महिलाएं खड़ा होकर इंतजार कर रही हैं कि उनकी कब बारी आएगी। तो अभी दिन चढ़ना शुरू हुआ है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, अगर मौसम खराब हो गया तो हो सकता है कि पोलिंग परसेंटेज जो है उसमें कमी आ सकती है। लेकिन जैसे कि पिछला चंद्रमोहन रोक रहा हूं आपको। इधर दुर्गापुर में कुछ बहस हो गई टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच, वो देखते हैं। दुर्गापुर से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। ये सब हो रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज 15 के करीब है। बंगाल में 15% सबसे ज्यादा बंगाल से ही आया अभी तक वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा। अब जरा 12 तस्वीरें दिखा दें अपने दर्शकों को, जो अब तक क्या हुआ है, बड़े चेहरे कौन कौन से अपना वोट कास्ट करने के लिए आए। सुबह से हम देख रहे हैं बड़े चेहरे जो हैं वो वोट कास्ट कर चुके हैं अपना। वेंकैया नायडू, मोहन यादव सीएम मध्य प्रदेश के, वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में, माधवी लता हैदराबाद में, गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, साक्षी महाराज उन्नाव सीट पर भी आज मतदान है। बिल्कुल, और ये आए हैं वोटिंग करने के लिए और हैवी वेट है। अगर बात करें बीजेपी की, हम एक बार फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जी किशन रेड्डी पहुंचे वोट कास्ट करने के लिए, और वाईएस जगनमोहन रेड्डी, अल्लू अर्जुन और जूनियर एनटी रामाराव और अग्निमित्रा पॉल पश्चिम बंगाल में, वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची। तो ये 12 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनता, सही बात है कि इन तक, जनता तक ये मैसेज जाता है कि उनके जो नेता हैं वो सबसे पहले आकर अपना वोट कास्ट करते हैं। तो ये मैसेज जाता है कि लोकतंत्र का महापर्व है, तो आप भी अपनी उंगली पर वो लोकतंत्र की स्याही जरूर लगवाएं। बड़ी संख्या में जल्द से जल्द पहुंचें और अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि आपका एक वोट जो है वो बदलाव लाता है, वो चेंज लाता है, वो आपका हक है, वो आप जरूर वोट कास्ट। महाराष्ट्र में आज भी आंकड़ा जो है वो काफी कम दिख रहा है बाकी स्टेट्स के मुकाबले। 9 बजे तक के ये आंकड़े आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र सिर्फ 6.45% वोटिंग हुई है सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। ओवरऑल जो एवरेज है वो 10.35 का है। तेलंगाना में 9.51, ओडिशा में भी 9% के करीब ही है। झारखंड में 11.78% वोटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 14.97। मध्य प्रदेश का आंकड़ा ठीक है, पश्चिम बंगाल का आंकड़ा अच्छा, जम्मू कश्मीर में बहुत कम है। जम्मू कश्मीर में कम है, जम्मू कश्मीर का, लेकिन 5% को आप ये देखिए कि पिछली बार पूरे दिन में 13% हुई थी, तो बॉयकॉट किया था, उसका एक बड़ा कारण तो अब अभी तो ये 2 घंटे में 5% हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में कई दशकों से खासकर इस सीट पर, जहां पर अभी श्रीनगर की सीट पर, जहां पर अभी आज मतदान हो रहा है, यहां पर तो बहिष्कार के कॉल दिए जाते हैं। तो बहिष्कार, ये यहां पर मतदान करने के लिए लोग बहुत कम निकलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात अभी जैस्मिन से बात करते हुए एक शख्स ने कही थी, एक कश्मीरी आवाम वो थे, उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये बदलाव लाया है, जो सुंदर चेंज देखने को मिला है, वो खुद क्यों नहीं है मैदान में? बीजेपी बीजेपी कश्मीर की सीटों पर खुद चुनाव नहीं लड़ रही है। वहां पे हमने एक शख्स को कहते सुना कि वो निशान भी होना चाहिए था। बिल्कुल, खैर, और शायद बीजेपी का निशान होता तो वोट और प्रतिशत बढ़ सकता था, जैसे हम रिफत से बात कर रहे थे। लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ेगा श्रीनगर की सीट पर, यह तय है। 13% ही हुआ था पिछली बार। उससे पहले तो 7% हुआ था जब फारूक अब्दुल्ला जीते थे। सिर्फ 7% लोगों ने अपना मत डाला था, क्योंकि बहिष्कार का, और बहिष्कार में ये नहीं कि लोग बहिष्कार कर रहे थे, बहिष्कार डर की वजह से भी होता है। क्योंकि जो बहिष्कार का कॉल देते हैं, जो बहिष्कार के लिए कहते हैं, वो ऐसे तत्व होते हैं जिनसे जान तक का खतरा रहता है। और हाँ, सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम तो सिर्फ पोलिंग डे पे रहते हैं। जम्मू कश्मीर का आवाम क्या चाहता है? वो चाहता है कि शांति हो,
पूरे देश में, वो चाहता है कि रोजगार आए, वो चाहता है पढ़े लिखे उनके बच्चे, और ये 300 किलिंग नहीं हुई है, ये बात भी कही है। और श्रीनगर जहां आज मतदान हो रहा है वहां 370 को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। 370 हटने के बाद क्या बदलाव हुए हैं वो भी लोगों ने देखे। और आज भी तंज कसा फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जी, और क्योंकि उन्होंने तो ये नैरेटिव बनाया ना कि 370 हटना भी एक ऐसा मुद्दा था जिससे लोगों को नुकसान हुआ है। तो अब लोगों को अपनी ये बात जरूर समझ में आ रही है कि जो बहिष्कार हम करते थे उससे ये हुआ है कि बहिष्कार की वजह से तो हमारी आवाज ही नहीं गई संसद तक। तो इसलिए हमको अपनी आवाज संसद तक पहुंचाने की बहुत सख्त जरूरत है। उसके लिए हमें मतदान करने की जरूरत है और वो मतदान करने के लिए लोग निकलें, ऐसा वहां पर दिख रहा है। और न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में आंधी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाएगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। मैं कल भी बोला हूं जी। अब वो ठीक है कि उनकी चिंता ये है, आगे कांग्रेस का एजेंडा क्या है, 400 पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनका एजेंडा नहीं है कि वो कितनी सीटें जीतेंगे और कैसे जीतेंगे। दूसरा, मैंने करीब हिंदुस्तान के एक 3-4 राज्य बाकी है, सभी राज्यों का भ्रमण किया है और सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि ये आंधी है, आंधी, बड़ी आंधी। और 2019 से बड़ी वाली आंधी। 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। विपक्ष 19 से 24 में विपक्ष के नाते भी विफल गया है। जो लोग विपक्ष के नाते भी विफल गए हो, उनको इतना बड़े देश का कारोबार कौन जैसा कि देगा? आपको मालूम है प्रधानमंत्री का आज रोड शो होने वाला है, उससे पहले एक्सक्लूसिव बातचीत की प्रधानमंत्री ने न्यूज 18 इंडिया से अमीश देवगन से। ये हम आपको आज दिन भर ये इंटरव्यू प्रधानमंत्री का दिखाएंगे, लेकिन एक बार जरा रुक कर लेते हैं। हाँ, शालिनी हमारी सहयोगी बनारस में, काशी में मौजूद है। शालिनी, अब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है रोड शो का, लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और शाम 4 बजे को लेकर के खास तैयारी की गई है। मैं लगातार आगे ही बढ़ती जा रही हूँ, मतलब जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा है उन सभी रास्तों पर हमारी जाने की कोशिश है, लोगों से बात करने की कोशिश है। आप कहाँ से आए हैं? बालकोट में, कर्नाटक में। दर्शन कर लिया? अभी जाता। ये जंगमबाड़ी में रुके हुए हैं आप लोग? हाँ हाँ। अच्छा, तो आज तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं? वो आ रहे हैं। तो कोई असर कर्नाटक तक जाएगा, वाराणसी का? ओके ओके। हाँ, आप भी साथ में? ये देखिए, ये जो इलाका है यहाँ पर खास करके जो कर्नाटक से लोग आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं, महाराष्ट्र से जो लोग आते हैं वो रुकते हैं, और इसीलिए जब जंगमबाड़ी इलाके से गुजरेगा प्रधानमंत्री का काफिला तो संदेश कर्नाटक, संदेश महाराष्ट्र तक भी जाएगा। ये देखिए खूबसूरती, आप देखिए जिस तरह से सजाया गया है वाराणसी को। ये दूर से हम आपको दिखा रहे हैं, भगवा गुब्बारे चारों तरफ लहराते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। भाई किधर जा रहे हो? 80 घाट पे जा रहे हैं। 80 घाट पे। 80 घाट पे वहाँ भी तैयारी है? जी जी, वहाँ पर तैयारी है। वहाँ जाके क्या करना है? ये दर्शन करना। दर्शन करना है? साथ में जा रहे हो? कहाँ के रहने वाले हो? जी, कानपुर। तो यहाँ खाली दर्शन के लिए आए हो? जी जी, दर्शन करने के लिए आए, मोदी जी के रोड शो के लिए आए। अच्छा, रोड शो में भी शामिल होना है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा क्यों, कानपुर से क्यों आ गए? कानपुर से आए थे, जहाँ पता चला था कि मोदी जी आ रहे हैं। में रहता बनारस नहीं घूमे तो क्या घूमे। अरे क्या बात है, लेकिन कानपुर में भी तो मोदी जी आए थे, वहाँ भी रोड शो किया था अभी तो। जी जी, वहाँ पर हुआ था रोड शो। वहाँ पे गए थे? जी जी, गए थे। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? पटना से। पटना से? जी। तो पटना से बनारस कैसे? मोदी जी का रैली देखने आए हैं। खाली रैली देखने पटना से बनारस? जी 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 जी, कल पटना में भी देखे, आज बनारस